सर ये पिनेकल नंबर क्या होता है और ये आज आप नया टॉपिक कहाँ से ले आए? सर ये पिनेकल नंबर जो है एक मेरी खुद की एक डीप स्टडी भी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी की भी लाइफ में जो दो मेजर रोल प्ले करते हैं, मूलांक एंड भाग्यांक, उससे भी ज़्यादा, उससे भी सटीक रिजल्ट आपको पिनेकल नंबर देता है। तो पिनेकल नंबर की कैलकुलेशन कैसे निकालते, कैसे इसको? देखो सर, सबसे सरल तरीका बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन में ना जाके। सब जो है अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लीजिए। अब अगर किसी को सेकंड पिनेकल निकालना है तो क्या करे वो? सेकंड में जो है जो 30 पिनेकल 1 का जो रिजल्ट आया उसमें 9 ऐड करें, मतलब 39 आ गया। 39 आ गया। अब फिर P3 करना है, 39 में अगेन 9 ऐड करें, 40। पिनेकल 1 जो है वो क्या डिनोट करता है? जो पिनेकल 1 है वो डिनोट करता है आपका चाइल्डहुड फेस। ठीक है। अब अगर मान लीजिए पिनेकल 1 में मेरा 30 आ रहा जी, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक अलग सी चीज है जो अगर लोग समझ जाए सारे, तो उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप अपनी देख सकते हैं कि मैं कब जो है अपनी एक स्मूथ लाइफ में एंटर करूंगा। ठीक है। तो अगर किसी का पिनेकल 1 जो है, पिनेकल 1 में वो रूल कर रहा है 1 से जी, तो उसको लाइफ कैसी होगी, उसकी लाइफ कैसी जाएगी? वो अगर उसका 1 आ रहा है तो वो देखना, अपने सारे रिलेट भी कर लेना। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगता है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम पिनेकल नंबर को समझने वाले हैं। पिनेकल नंबर क्या होता है और पिनेकल नंबर निकालते कैसे हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, और अगर आपने अपना पिनेकल नंबर आपको पता है, आपने निकाल लिया, तो आप अपनी लाइफ में क्या बड़े चेंजेस ला सकते हो। जैसे मूलांक होता है, मूलांक से आप अपनी लाइफ के एट्रीब्यूट्स को समझते हो। भाग्यांक से आप ये समझते हो कि भाई आने वाले आपके जो करियर है वो कैसा जाएगा, या आपकी एज जो है 35 के बाद वो किधर शिफ्ट होगी, आपके जो इंटरेस्ट हैं वो किधर जाएंगे। अब ये पिनेकल नंबर क्या भला है, ये आज हम पता करेंगे इस पॉडकास्ट में। तो जिस इंसान को भी अपनी लाइफ में कुछ भी छोटा मोटा चेंजेस लाना है, बदलाव लाना है, या बहुत बड़ा चेंजेस लाना है, वो ये पॉडकास्ट पूरा देखें। तो हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट न्यूमरोलॉजिस्ट कृषभ गुजराल सर का। नमस्कार सर, राधे राधे। नमस्कार सर, राधे राधे सर। कैसे हैं सर? आपका आशीर्वाद है सर। आप कैसे हो? बढ़िया सर। सर ये पिनेकल नंबर क्या होता है और ये आज आप नया टॉपिक कहाँ से ले आए? सर ये पिनेकल नंबर जो है एक मेरी खुद की एक डीप स्टडी भी है, जिसमें हम ये देखते हैं कि किसी की भी लाइफ में जो दो मेजर रोल प्ले करते हैं, मूलांक एंड भाग्यांक, उससे भी ज़्यादा, उससे भी सटीक रिजल्ट आपको पिनेकल नंबर देता है। अगर देखो, हमारे को लाइफ में क्या चाहिए? हेल्थ, वेल्थ और कैरियर चाहिए, ये शादी चाहिए, तो ये हमारी लाइफ की रिक्वायरमेंट्स है। तो इसमें हम ये पता करते हैं कि आपकी अगर शादी नहीं हो रही तो आपकी किस एज में जाके आपकी शादी के चांसेस हैं। अगर आप स्टेबिलिटी नहीं आ रही, वेल्थ नहीं आ रहा, हेल्थ खराब हो रही है, तो वो कहाँ कहाँ पे जाके आपकी, कौन से पिनेकल में आपकी जाके ठीक होने की संभावना है। ठीक है। तो ये पिनेकल नंबर जो होते हैं, इसकी कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं? सर देखो, अब जैसे हम ये देखें कि हर ग्रह को अगर हम देखते हैं तो हर ग्रह के 4 फेजेस होता है। बच्चा से लेकर जवानी पे, फिर स्टेबिलिटी आती है, फिर वृद्ध अवस्था में ग्रह आता है। इसी तरह से हमारे लाइफ के 4 फेजेस होते हैं। ठीक है। अब 4 फेजेस को हम डिफाइन करते हैं कि सबसे पहला जो फेज होता है वो हम कहते हैं चाइल्डहुड फेज। ठीक है। उसके बाद जो फेज आता है वो आता है वेल्थ का फेज। ठीक है। ठीक है। अब वेल्थ अगर आपके पास आ गई तो आपको लाइफ में क्या चाहिए? स्टेबिलिटी चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है। आपका यही काम है ना, हमारे को रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए हम ये सारे कर रहे हैं। शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद आती है आपकी वृद्धावस्था, जिसमें आपका देखा जाता है आपकी हेल्थ। उसके बाद जो 5th स्टेज आती है वो होती है हमारी, जो हमारा भाग्यांक रूल करता है, उसके एट्रीब्यूट्स देखे जाते हैं। तो हमारी लाइफ को जो है वो 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। हर स्टेज का एक, मैंने अभी बताया, वो एट्रीब्यूट होता है। तो पिनेकल नंबर की कैलकुलेशन कैसे निकालते, कैसे इसको? देखो सर, सबसे सरल तरीका बताता हूँ, ज़्यादा कंफ्यूजन में ना जाके। सब जो है अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ लीजिए। ठीक है। ठीक है जी। सपोज करिए कि कोई डेट ऑफ बर्थ आप बताइए सर। 21 जुलाई 21 जुलाई 1994। 1994।
जी तो अब आपको जो देखना है, आपको ये देखना है कि 21 का आपका आ गया 3, जी सबको अलग अलग लिख लीजिए। मंथ को 7 एंड ईयर आ गया आपका 5। ठीक है। मूलांक आ गया 3, भाग्यांक आ गया आपका 6। ठीक है। आपको जो पिनेकल 1 है वो आपका रूल करेगा, उसका एक फॉर्मूला है 36 में से अपना भाग्यांक वो लेस कर दीजिए। 30 आ गया। ठीक है, 36 माइनस 6, ये आपका जो चाइल्डहुड फेज था वो था आपका 0 से लेकर 30 साल तक। ठीक है। ठीक है, इस साल में आपने जो भी बच्चा करता है, नादानियां करता है, उसकी लाइफ में उथल पुथल रहता है, या अपने कोई एंगेजमेंट्स करता है, अपने आप को एक्सप्लोर करता है, ये आपने खूब किया होगा 0 से 30 साल के बीच में जी। ठीक है। अब जो है, जो P2 है, जो सेकंड पिनेकल हम लेते हैं जी। वो लेते हैं हम 30 + 9। ठीक है, तो आपकी जो सेकंड पिनेकल रूल किया वो किया आपका 31वें साल से लेकर 39वें साल तक, जिसमें आपने जो है अपनी लाइफ में क्या आपने कहां से वेल्थ इकट्ठी करनी है, आपने कैसे ग्रोथ पानी है, आपने इस पे फोकस किया होगा कि मेरे को अब जो है और लेके जाना है, अपने मेरे को यहां से पैसा कमाना है, मुझे अगर कोई विद्या ग्रहण करनी है तो यहां से विद्या ग्रहण करके मेरे को इस मुकाम पर पहुंचना है। यह आपने 30 से 39 साल के बीच में किया होगा। ठीक है जी। अब आती है थर्ड पिनेकल की। ठीक है। थर्ड पिनेकल अगेन 39 + 9 करेंगे, ये आता है आपका 48। ठीक है। इसमें क्या है, 39 से 48 के बीच में आपकी शादी जो है वो 32 39 के बीच में हो चुकी होगी। अब जो है 39 से लेकर 48 के बीच में आपके ऊपर आएगी अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है। इसमें आपके जैसे परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, प्रोफेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आप किसी काम में एंगेज्ड है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो मतलब जितनी भी आपने अपनी लाइफ में कुछ काम करने का सोच रखा है वो आप उस कार्य को पूरा करेंगे। ठीक है। ठीक है, आपके बच्चों की पढ़ाइयाँ हैं, आगे कॉलेज है, स्कूल है, वो सब मतलब पारिवारिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी वो आप सारी पूरी करेंगे 48 तक। अब आता है फोर्थ पिनेकल। ठीक है, वो दोबारा से 48 + हम 9 करते हैं, दैट इज 57। अब 48 से 57 के बीच में आपको अपने हेल्थ के ऊपर अब फोकस करना है। ठीक है। इस दौरान हम कहते हैं जो फोर्थ पिनेकल होता है वो होता है सबसे ज्यादा चैलेंजिंग। ठीक है, वो इसीलिए होता है क्योंकि उस दौरान आपकी हेल्थ के कुछ भी संभावना हो सकती है। अगर उस 9 साल के पीरियड में आपका अगर कोई एंटी नंबर पर्सनल ईयर अगर आ गया तो हम कहते हैं कि हेल्थ इशू आ सकता है। इट इज नॉट कि आपको आएगा ही आएगा। अगर आपने उसकी रेमेडीज कर ली, अगर आपने उसके ग्रह के ट्रेड समझ के उसके हिसाब से काम किया तो आप इस हेल्थ इशू से बच भी जाओगे। ठीक है। अब आता हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टेज। ठीक है, फिफ्थ स्टेज वो होता है 57 एंड अबव का। ठीक है, अब 57 के बाद जो है वो आपका जो भाग्यांक है दैट इज 6 नंबर, वो रूल करोगे। मतलब क्या है कि 57 एज के बाद आप जो है पूरी, वो कहते हैं ना, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से मुक्त होके मैं एक अपनी अब लग्जरी लाइफ जीऊँ, मतलब अब मैं अपने लिए जीऊंगा, अब मैं अपनी फैमिली, मतलब आपके जैसे बच्चे हैं, बच्चे तो ऑब्वियसली शादी हो जाती है तब तक जो है अपना उनका अलग परिवार सेटल हो जाता है, तो मैं मेरी वाइफ अपना आराम से वर्ल्ड टूर करेंगे, आराम से अपना रहेंगे और अपना मस्ती में रहेंगे। तो मैं वो टाइम जो है, क्योंकि आपका 6 जो है भाग्यांक है। ठीक है, तो अब आप इस पिनेकल में आप खूब लग्जरी लाइफ जियोगे, मतलब आपकी जो एंड ऑफ द एंड है आपकी लाइफ का लास्ट पार्ट जो है वो आपका खूब लग्जरियस जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पिनेकल की कैलकुलेशन होती है। ओके, तो अब अगर मुझे स्ट्रेट आप बताओ कि जैसे पहला हमने क्या करा कि मूलांक निकाल लिया, भाग्यांक निकाल लिया जी, फिर हमने 36 में से भाग्यांक को माइनस कर दिया जी, तो 30 आ गया जी। अब अगर किसी को सेकंड पिनेकल निकालना है तो क्या करे वो? सेकंड में जो है जो 30 पिनेकल 1 का जो रिजल्ट आया उसमें 9 ऐड करें, मतलब 39 आ गया। 39 आ गया।
अब फिर P3 करना है 39 में अगेन 9 ऐड करें 48 आ गया, 48 आ गया, 48 में P4 के लिए फिर 9 ऐड करें 57 आ गया। अब 57 के बाद आपका भाग्यांक जो है वो नंबर रूल करता है। ठीक है। पिनेकल 1 जो है वो क्या डिनोट करता है? जो पिनेकल 1 है वो डिनोट करता है आपका चाइल्डहुड फेस। पिनेकल 2 क्या डिनोट करता है? पिनेकल 2 डिनोट करता है आपकी वेल्थ क्या है, आप उस टाइम क्या अपने आप को कहां पर लेके जाओगे। पिनेकल 3 क्या डिनोट करता है? पिनेकल 3 डिनोट करता है स्टेबिलिटी एंड आपका कि आप उस टाइम पे किस तरह से अपने आप को लेके रिप्रेजेंट करोगे अपने सोशली, अपनी फैमिली के लिए, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी, ये डिनोट करता है। पिनेकल 4 क्या डिनोट करता है? पिनेकल 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच डिनोट्स हेल्थ। पिनेकल 5 क्या डिनोट करता है? योर लास्ट पार्ट ऑफ दिस लाइफ। ठीक है। अब अगर मान लीजिए पिनेकल 1 में मेरा 30 आ रहा है जी, तो इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो ध्रुव, ये जो है ना, एक इसके बाद एक और कैलकुलेशन आती है। अच्छा। अब ये है कि अब आप मेरे से ये पूछोगे कि जो मेरे को मतलब लगा कि शायद आप पूछोगे कि मैंने पिनेकल 5 में जो है वो भाग्यांक डाल दिया कि 6 नंबर से बता दिया कि रूल करोगे, मेरे पिनेकल 1 2 3 4 वो किस नंबर से रूल कर रहे हैं? वही मैं पूछने वाला था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ध्रुव, ये जो है ना एक अलग सी चीज है जो अगर लोग समझ जाए सारे तो उनको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने आप अपनी देख सकते हैं कि मैं कब जो है अपनी एक स्मूथ लाइफ में एंटर करूंगा। ठीक है। अब मैं बताता हूं क्या होता है। जो पिनेकल 1 है उसमें हम लेते हैं मंथ प्लस डेट। ठीक है। ठीक है, आपका मंथ क्या है? 7 जी। 7 प्लस आपका क्या है? 3 जी। आपका आ गया 10। ठीक है। आप शुरू से जो है आप इस तरह के होगे कि मैंने जो कर दिया वो सही वाली भावना। मुझे लगता है मैं आज भी वैसा ही हूँ। अभी वो देखते हैं आपका 30 इयर्स तक तो आपका वही चला है इनफैक्ट, तो 30 साल तक तो आपका ये पिनेकल 1 ही रूल किया है कि तो मैं हूं। और इवन मैं आपको ये भी बता दूं, आपने जो स्टडी भी की होगी वो उसमें भी आपने पूरा अपने आप को झोंक दिया होगा जी। कि पढ़ाई पूरी करनी है तो पूरी करनी है, और अगर ये अचीव करना है तो ये अचीव करना है। तो ये आपके फेज में, शुरू के फेज में आया होगा। मतलब आप ये कह लो कि, और एक इस दौरान आपके फादर से जो है प्यार भी ज्यादा रहा होगा, पापा का लक कह लो, पापा का साथ कह लो, ये भी काफी आपके पास है क्योंकि 1 नंबर से रूल कर रहे थे आप। 1 सपोर्टिंग नंबर, 1 इज सन। सन क्या है? सूर्य। सूर्य को हम पिताजी से बोलते हैं, डिनोट करते हैं। तो जो फर्स्ट पिनेकल है उसमें आप ऐड करिए मंथ प्लस डेट। आपका मंथ 7, आपकी डेट का टोटल 21 का टोटल, मतलब 2 और 1 3, तो मतलब 10 को और मंथ, मूलांक नहीं, मंथ और डेट को, मंथ और डेट को ना। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पहले 30 साल, जब से पैदा हुए 30 साल तक आपको रूल किया नंबर 1 ने। तो मेरा पिनेकल जो आया था फर्स्ट, दैट इज 30। ठीक है, और उसमें हमने ऐड करा 7 को, तो 37 हुआ। नहीं, आपने 30 आया पिनेकल 1, ये अलग कर दो, मतलब ये वही आपकी एज का, ठीक है, आपकी लाइफ जो अच्छा, फर्स्ट साइकिल है। पिनेकल 1 जाएगा कैसे? हाँ, उसके लिए आप अपनी डेट और मंथ को ऐड कर लो। एग्जैक्टली। ओके, फाइन। तो मतलब फर्स्ट साइकिल जो है, जो P1 हमने बताया, वो थी आपकी 0 से 30 साल तक। समझ गया। उसके बाद उस 0 से 30 साल को किस नंबर ने रूल किया, आपके एट्रीब्यूट्स क्या थे, आप किस तरह का एटीट्यूड लेके जी रहे थे, आप करने क्या वाले थे, आपकी लाइफस्टाइल कैसे होने वाला था, वो सारा आपको रूल कर रहा था सूर्य 1 नंबर। तो आपके जितने सूर्य के ट्रेट्स हैं वो सब में होंगे। मतलब जो करना है तो भैया मैं ही हूं। मैं नहीं को अगर कोई पढ़ाई करनी है, कुछ लेना है, मतलब ये होता है कि जैसे छोटे बच्चे बोलते हैं, जिद पे अड़ जाते हैं कि मेरे को पापा ये टॉय चाहिए तो मुझे यही चाहिए। जी 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 जी। तो इस तरीके से आपका तो रहा ये होगा पिनेकल 1 की कैलकुलेशन हो। जी। मैं एक बार फिर भी ऑडियंस को क्लियर कर दूं, जो मैं समझ पाया हूं। ये तो दोस्तों पिनेकल की एक मास्टर क्लास हो रही है। अगर आपको अपना पिनेकल 1 का एट्रीब्यूट समझना है कि आपकी जो 0 से 30 वाली जो एज है उसमें आप कैसे रहे होगे, तो आपको क्या करना है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, मतलब मेरी 21 है तो 2 और 1 3 हो गया, और मेरा मंथ आता 7, तो 2 + 1 + 7, तो दैट इज 10, और 1 + 0 1। तो मैं अपने फर्स्ट पिनेकल में सन की तरह एकदम आग बबूला रहा हूंगा, सूर्य जैसा तेज।
ठीक है, अब हम पिनेकल 2 की तरफ बढ़ते हैं। जी, अब जो पिनेकल 2 है उसमें हम लेते हैं आपका डेट प्लस ईयर। ओके। ठीक है, अब आपकी डेट जो है वो थी 3 जी। एंड ईयर था आपका 5, हाँ, 1994 5। 8 आ गया टोटल। हाँ, टोटल 8 आ गया। जी। अब जो आपका 30 से 39 के बीच में आपका पीरियड रहा होगा वो थोड़ा सा एक स्ट्रगलिंग फेज में रहा होगा। शनि महाराज आए, उसने आप उस दौरान, क्योंकि हम सेकंड फेज किसको कहते हैं, वेल्थ को, तो आपने अगर वेल्थ कमाई होगी तो वेल्थ गवाई भी होगी। जी 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 जी। आपको अगर दौर पे आए हैं तो आपको ये रहता होगा कि भैया ये दौर पे जो है, कल को दौर पे तो जा ही रहे हैं, कल को 3 रुपए ना चले जाए। ये भी हुआ होगा आपके साथ। क्यों? क्योंकि शनि महाराज जी आपका टेस्ट ले रहे हैं कि आप जो है, अगर मैं 2 की जगह 3 रुपए वापसी ले रहा हूं तो और कितनी आप कड़ी मेहनत कर रहे हो काम करने के लिए। आगे वाला फेज जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज का है, स्टेबिलिटी का है, उसके लिए आप कितना तैयार हो, ये आपको टेस्ट किया शनि महाराज जी ने। तो ये फेज थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलिंग कर लो, हार्ड वर्किंग कर लो। देखो, शनि को मैं स्ट्रगलिंग तो बिल्कुल नहीं कहता, ये कहता हूं हार्ड वर्किंग। जी जी। क्योंकि ये शनि जी देते जरूर हैं मगर देते कर्मों के हिसाब से हैं। अगर आप आलस के हिसाब से बैठे रहे तो आगे 0 रिजल्ट देंगे। अगर आपने कड़ी मेहनत कर दी, पूरी लेबर की तरह काम किया, पूरे अपने आप को झोंक दिया काम में, तो आपको शनि महाराज उसी हिसाब से फल भी देंगे आपके इस पिनेकल के बाद। ठीक है जी, ठीक है। अब आता है थर्ड पिनेकल। थर्ड पिनेकल में आपको किसने रूल किया? ठीक है। ठीक है, अब इसमें होता है जो P1 प्लस P2। अच्छा। ठीक है, P1 प्लस P2 का जो हमारे ये आए मंथ प्लस डे ऐड करके ये आया, तो था हमारा P1 में आया था 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9। 1 प्लस 8 इज इक्वल टू 9 हो गया। हाँ जी, हाँ जी। अब मैंने 9 किसको बोला था? स्टेबिलिटी को। हाँ। जो पिनेकल 3 था हमारा यही था, स्टेबिलिटी है। आपने अपने आप को किस तरह से लेके आए, आपने किस तरह से अपने स्टेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किस तरह से आपने पूरी निभाई, वो आपने पूरी निभाई होगी। क्यों? क्योंकि 9 नंबर है मंगल। मंगल क्या है? आपको टच से मस नहीं होने देता। आप जो है, क्योंकि मंगल को एक फैमिली के सपोर्टिंग भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे एक जो है सूर्य है, तो 9 नंबर कहते हैं सेनापति, उसका पूरा का पूरा उसके साथ चलता है। ठीक है, तो सूर्य क्या है? घर का बड़ा, मतलब आप या आपके, मतलब जिसका भी निकाल रहे हैं वो। ठीक है, उसके साथ जितने जुड़े हुए हैं वो उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, तो आप इस दौरान पूरे अपने आप को झोंक दे, मतलब एग्रेसिवनेस आपके में बहुत होगी। कि मैंने अगर सपोज करो, इस एग्रेसिवनेस इस तरह से कहते हैं कि अगर बेटे का एडमिशन कराना है, बच्चे का आपका एडमिशन है, तो मेरा भैया टॉप कॉलेज में होना चाहिए। मेरा जो है इसमें मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। मेरा एक अग्रेशन जो होता है ना कि भैया इधर उधर भागना, वो वाला आपके अंदर पूरा एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, कि मैंने जो है अपने बच्चे के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होना है और उसको एक स्टेबल कैरियर लेके देना है। ठीक है। ठीक है, ये है आपका P3 का जिस ग्रह ने रूल किया। ठीक है, 9 नंबर मतलब मंगल ने। ठीक है। ठीक है, अब आता है P4। अब P4 जो है वो डिनोट करता है मंथ प्लस ईयर को। ठीक है। ठीक है, अब P4 मंथ आ गया आपका 3 और ईयर आ गया आपका 5, नहीं मंथ सॉरी 7 और ईयर आ गया 5। ठीक है, मतलब 12 इज इक्वल टू 3। अब आपकी हेल्थ जो है ये इसको रूल करेगा गुरु ग्रह, जुपिटर। नंबर 3 जो है गुरु को डिनोट करता है। मतलब अब आपको क्या करना, अगर आपने सीधी सी बात, अगर आपने अपनी हेल्थ ठीक रखनी है तो आपको सात्विक भोजन खाना पड़ेगा। आपको जो है, मतलब वैसे तो हम वैसे ही मना करते हैं अल्कोहल नॉनवेज से दूर रहे, तो इन सब चीजों से परे हटना पड़ेगा। आपको अपनी डाइट पे ध्यान रखना पड़ेगा। छोड़ देंगे अब तक। नहीं, क्योंकि गुरु क्या है, गुरु जो है एक सात्विक ग्रह है। जी। ठीक है,
उसमें क्या है, अच्छा गुरु की एक टेंडेंसी है, अब जुपिटर जो है सबसे बड़ा प्लेनेट है, ठीक है, जहां पे भी गुरु होता है ना, इवन हम एस्ट्रोलॉजी में भी कहते हैं जिस घर पे बैठता है उसके एट्रीब्यूट्स को बढ़ा देता है। तो अब जो है आपकी हेल्थ को, अगर आपने कुछ गलत खाया, मतलब जंक फूड भी खाया या कुछ भी उल्टा सीधा खाया, तो आपके वो नेगेटिव रिजल्ट्स भी देगा, क्योंकि उसके जो नेगेटिव रिजल्ट्स है वो बढ़ा देगा, जैसे फैट जमा होना, कोलेस्ट्रॉल होना, ये सब जमा करने का टेंडेंसी आप में बढ़ जाएगी। तो इसलिए कहते हैं जिसका 3 नंबर पिनेकल 4 है, जिसको गुरु रूल कर रहा है, तो उस टाइम जो अपने खान पान पे पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, ताकि आपकी ये जो 9 साल हैं जिसमें आप पिनेकल 4 में हो, जो आपके केस में 57 साल तक है, उसके बाद की एज जो है आपकी सुखदायी, शांतिपूर्वक, बिना किसी हेल्थ इशू के आपके जीवन रहे। एक बार फिर से बताइए, पिनेकल 4 की कैलकुलेशन क्या थी? पिनेकल 4 की कैलकुलेशन है मंथ प्लस ईयर। मंथ प्लस ईयर मतलब 7 + 5 3 आ गया। 3 आ गया, ठीक है। अब जो है मैंने जैसे बताया कि पिनेकल 5 जो मैंने पहले बताया था वो रूल करता है फिर आपका भाग्यांक। ओके। तो हम जो ये कहते हैं कि सपोज करो किसी का मूलांक जो है वो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन लेके बैठा है, ठीक है, 5 इसका मूलांक है, 1 जो है उसका भाग्यांक है। हम कहते हैं कि 35 साल के बाद तो आ जाना चाहिए, मेरे को तो लीडर बन जाना चाहिए, मैं तो एक कंपनी का CEO होना चाहिए, एंड मतलब टॉप का एंटरप्रेन्योर होना चाहिए। तो वो होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? क्यों? क्योंकि आपके जब तक पिनेकल उस पे पहुंचोगे नहीं, P5 तक पहुंचोगे नहीं जिस एज में, भाग्यांक एक्टिव नहीं होगा। ओहो, तो मेरा जो 6 नंबर है सर वो 57 पे जाके एक्टिव हो रहा है। एग्जैक्टली आपका जो 6 नंबर एक्टिवेट होगा वो होगा 57 साल के बाद, 57वें साल में आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। क्या स्टडी है सर ये। तो ये चीज तभी मैं कहता हूं, अभी दोस्तों मैं पिनेकल 2 पर चल रहा हूं, और अच्छा अभी पिनेकल 2 पे है, और 8 नंबर से रूल कर रहा हूं, और बहुत स्ट्रगल चल रहा है सर। मतलब कुछ रिलेट हो रहा है सर थोड़ा? कुछ नहीं सर, ये तो मान के चलो आपने पूरी कुंडली खोल दी। ये जो है देखो ध्रुव, पता है क्या है, मैंने जैसे बताया, पिनेकल पे चल रहे हो? मैं 3rd पे चल रहा हूँ। और किस पिनेकल से रूल हो रहा है आपका? मेरा 1 पे रूल हो रहा है जी। हाँ, तो अभी आप केशव सर तभी कभी शिप खरीदते हैं, कभी प्लेन खरीदते हैं, बोट खरीदते हैं, समझ गया? लेंगे सर, अभी टाइम आएगा। सब आएगा। तो मतलब ये है कि जो कहते हैं ना कि अब जैसे सारे 1 नंबर है, सपोज करो किसी का, ये जैसे मैंने 5 और 1 का, ऐसे तो सब 5 और 1 वाले जो है फिर बैठ जाए कि भैया हमारे को तो 35 साल के बाद आना चाहिए, किसी 1 वाले को जो है हो सकता है उसका 60 साल बाद आ रहा हो, फिर उसमें क्या करेंगे? बिल्कुल सही। तो ये जरूरी नहीं होता कि 35 साल के बाद ही आपको भाग्यांक एक्टिवेट हो जाएगा। आपके हर पिनेकल जो है रोल प्ले करता है। सर कल ही हमने एक आपका पॉडकास्ट देखा, डेस्टिनी चेंजर नंबर। यस सर। और मैं देखा वो आपने कुछ नया ही उसमें कॉन्सेप्ट बता दिया, कि नई स्टडी आपने दे दी। जी सर। और उस पर व्यूज एकदम रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। जी सर। आई थिंक वो मिलियंस में चला जाए। तो आप इस पॉडकास्ट से क्या उम्मीद लगा रहे हो सर? देखो जैसे कुछ ये तो मान के चलो कि मैंने इतने ऑलरेडी ऑकल्ट साइंस में पॉडकास्ट किए हुए, और आपने मुझे कुछ नया ही सिखा दिया आज। सर ये क्या है, देखो ये सारी हमारी ना पढ़ाइयाँ हैं या एक्सपीरियंसेस कह लो, थ्योरी से ज़्यादा मैं एक्सपीरियंस को ज़्यादा काउंट करता हूँ, क्योंकि जब तक हम ये नहीं देखते कि और केसेस नहीं लेते तब तक हमारे को मालूम चलता नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो जो डेस्टिनी चेंजर नंबर जो मैंने बताया वो रोल प्ले करता है सिर्फ 10 साल के लिए, जो मैंने बताया था, और वो सबने रिलेट भी किया, मेरे को कमेंट्स भी आए हैं, इवन मेरे पास ये वो है स्क्रीनशॉट्स भी है जो मेरे अपना यूट्यूब पे कमेंट्स लोग दे रहे हैं या प्राइवेट चैनल पे अपना कमेंट्स दे रहे हैं। इसी तरह से पिनेकल नंबर है, ये पिनेकल नंबर जो है और डीप स्टडी है आपकी एक लाइफ की। जैसे मैंने बताया कि हर जो है आज तक सारे ये जानते हैं कि बस मेरा एक मूलांक है, एक भाग्यांक है, यहाँ एक हिडन नंबर है तो कुआ नंबर है, तो उसको यही नहीं पता कि मेरे पास और ये जो पूरी मेरी अगर एज है, सपोज 70 साल एज है, तो 70 साल को वो 5 भाग में किस तरह से डिवाइड किया हुआ है शुरू के। अब अगर सपोज करो आपका तो चलो 6 था,
ठीक है, 30 साल 0 से 30 साल तक हुआ। किसी का जो है वो 27 साल से भी शुरू होता है। क्यों? क्योंकि 36 माइनस 9 अगर करेंगे, मैक्सिमम 9 ही आएगा, 9 ही मैक्सिमम होगा जो टोटल भाग्यांक कैलकुलेट होके आएगा। तो वो 27 साल तो मिनिमम रहता ही रहता है। तो किसी का चाइल्डहुड फेज 27 साल तक है, किसी का 28 तक है, उसके आगे 9 ऐड करना, वो तो सबकी अलग अलग है परमुटेशन कॉम्बिनेशन, क्योंकि हर एक की डेट अलग है, हर एक के मंथ अलग है, हर एक का ईयर। अब जैसे भाग्य, आज तक आपने ये नहीं कैलकुलेशन में कहीं पे भी देखा होगा कि आप ईयर को भी अलग नंबर ले रहे हो। अब हमने यहां पर जो है हमने P2 और P3 में ईयर को अलग नंबर लिए हैं। तो ये आपके हर जगह पे हर आपका डेट, आपका मंथ, आपका ईयर, आपका भाग्यांक, ये सारे के सारे किस एज में क्या क्या आ रहे हैं वो दिखा रहा है। ठीक है। तो अगर किसी का पिनेकल 1 जो है, पिनेकल 1 में वो रूल कर रहा है 1 से जी, तो उसको लाइफ कैसी होगी, उसकी लाइफ कैसी जाएगी? जो पिनेकल 1 है, जैसे जो आपका इधर ध्रुव, जो मैंने बताया पिनेकल 1 डिनोट करता है चाइल्डहुड फेज को जी, ठीक है। तो जिसका भी जो भी अपना निकाल ले पिनेकल 36 माइनस करके भाग्यांक जो निकाल ले, वो अगर उसका 1 आ रहा है तो वो देखना, अपने सारे रिलेट भी कर लेना। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने में कोई बड़ा टाइम नहीं लगता, सिंपल सी है। P1 निकालने में जो आपने पूछा कि आपकी जो भी भाग्यांक है वो माइनस कर लीजिए 36 में से, जो भी एज, जो भी नंबर आया, 27 आया, 28 आया, 29 आया, 30 आया, तो वो देखना अगर किसी का 27 आया तो 0 से 27 साल तक वो बहुत ही अपने आप को आगे समझता होगा, ये सोचता होगा कि हर कोई मेरी बात सुने, हर चीज में वो आगे रहता होगा। चाहे क्योंकि चाइल्डहुड फेज में क्या है, बच्चा जो है स्कूल में मैक्सिमम 18 साल तक तो स्कूल में ही होता है, उसके बाद ग्रेजुएशन करता है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करता है, अगर करता है तो अपनी पढ़ाई में भी वो आगे ही रहा होगा। ये तो छोड़ो, पढ़ाई में चलो आगे रहा, जो बचपना है, अगर बच्चे को कोई ये चाहिए कि जैसे बच्चे खिलौना मांगते हैं, कोई भी टॉय मांगते हैं, तो उसको वो भी जो टॉय चाहिए होगा कि मेरे को सबसे बढ़िया वाला टॉय चाहिए, तो उसकी ये भी रहेगी। उसको बोलो कि भैया कोई जो खिलौना है वो थोड़ी छोटी कंपनी का ले ले, तो वो नहीं लेगा, तो ब्रांडेड हॉट व्हील्स का या ऐसे से ही लेगा। जी। तो ये उसका फेज इस तरीके से गया होगा। पिनेकल 2 में अगर 2 नंबर आ रहा है जी, वो 2 से रूल कर रहा है, तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? जो 2 से रूल करता है पिनेकल 2, पहले सबसे पहले डिनोट करता है वेल्थ को। तो अब क्या है, 2 क्या है, मून, चंद्र, ठीक है, हर 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करता है, ठीक है। 2 नंबर को हम ये भी कहते हैं कि उसकी लाइफ जो है प्लस माइनस चलती है। तो इसमें जो है उसने पैसे जो है, अगर जॉब कर रहा है तो सेविंग्स नहीं हुई होंगी। क्यों? क्योंकि आज ये खर्चा है, कल को वो खर्चा हो गया। आज पता लगे सैलरी सपोज करिए उसकी लगी ₹1,00,000 सैलरी लगी है, तो ये भी हो सकता है किसी महीने तो वो 50,000 रुपये खर्च कर रहा है और किसी महीने वो ₹2,00,000 भी खर्च कर रहा है। तो उसके जो है ये फिक्स्ड खर्चे नहीं रहे होंगे, अपने पैसा जो है वो उसका कोई हिसाब नहीं रहा होगा, क्योंकि वेल्थ डिनोट करता है पिनेकल 2। पिनेकल 3 में अगर किसी का 3 आ रहा है जी, तो उसके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? अब पिनेकल 3 क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है, एंड 3 इज गुरु। देखना इस दौरान वो अपनी फैमिली के लिए कितना डेडिकेटेड होगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके कितना डेडिकेटेड होगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैन बी योर प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों में क्यों गुरु है। गुरु जो है वो हम कहते हैं कि जैसे मैंने बताया सात्विक नंबर भी कहते हैं 3 को, और गुरु जो है वो एक इटसेल्फ इज, जैसे ओम लिखते हैं 3 को, वैसे ही गुरु को कहते हैं हम कि ये जो भी करेगा, जो भी इसके एट्रीब्यूट्स जिसने अपनाए, वो अपनी लाइफ में हर चीज पॉजिटिव पाता है जी। तो अगर ये गुरु के आपने ट्रेड्स अपनाए हुए तो उसकी देख लेना कितनी अच्छी तरह से उसकी फैमिली लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ जाएगी। पिनेकल 4 में अगर किसी का 4 नंबर आ रहा है जी, तो उनके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? अब पिनेकल 4 में है हेल्थ। इनकी इस दौरान हेल्थ बहुत ही अप डाउन जाएगी,
क्यों? राहु राहु है। राहु क्या है? सडन चेंजेस, मतलब पता ही नहीं चलेगा। आप टेस्ट कुछ कराओगे, बीमारी कुछ निकल रही होगी। मतलब अगर बीमारी कुछ पता लग रही है, डॉक्टर बोल रहा है टेस्ट कराओ, तो टेस्ट में आएगा ही नहीं। तो आपको इस दौरान यही कहा जाता है कि अपना एक व्यायाम निरंतर तौर पे आप करते रहे, एक्सरसाइज आप जरूर करें। प्लस ये भी कहा जाता है जितने भी अगर 4 नंबर किसी का आ रहा है, अपना एक रूटीन जरूर सेट करें अपने प्रोफेशन में। मतलब ये ना हो कि आप जो है लेजी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट आपकी फिर हेल्थ पे भी करेगा। आप सुबह अपने जितने टाइम से उठते हैं, अगर किसी का बिजनेस है, अगर वो अपना लेजी मोड पे आ गया कि ठीक है आज 12 बजे चले जाएंगे, आज जाने का मन नहीं है, तो वो देख लेना उसकी हेल्थ पे इफेक्ट करेगा। ठीक। तो इस दौरान उसको डिसिप्लिन वे में रहने की बहुत जरूरत है। प्लस वो इस दौरान अपना शनि महाराज जी के चरण पकड़ ले, क्योंकि शनि देव जी के ही राइट लेफ्ट कहे जाते हैं राहु और केतु। ओके। तो ये आप जो है शनिवार वाले दिन रोज मंदिर जाए, हर शनिवार वाले दिन मंदिर जाए, वहां पे तेल चढ़ाएं, काले तेल चढ़ाएं, गुड़ चढ़ाएं, कुछ लोहे का पात्र चढ़ाएं, और फिर देखिए आपको किस तरह से राहु जो है वो ब्लेस कर देगा। अगर पिनेकल 5 में किसी का 7 नंबर आ जाता है तो उनके क्या एट्रीब्यूट्स होंगे? वो देखना उस दौरान ना, वो उस ये होगा कि एक वो कहते हैं ना मोक्ष की तरफ चले जाना, वो उस तरफ उसका बेंट ऑफ माइंड हो जाएगा। 7 नंबर का स्पिरिचुअलिटी का, ठीक है। अब अगर P5 जो आपने बोला वो लास्ट पार्ट ही है, मतलब आपका भाग्यांक जो है वो 7 है, तो आप जो है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप दूर हो जाओगे। उस दौरान आपको ये कहेगा अरे छोड़ यार, क्या मतलब एक मेरी इतनी बड़ी कोठी है, मेरे लिए तो ये 2 बेडरूम का फ्लैट ही काफी है। तो ये जो है मेरे लिए इतनी बड़ी गाड़ी में, अगर आज जो है ऑडी वगैरह किसी में घूम रहा हूँ, अरे छोड़ना, मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है ये 50 लाख की गाड़ी जरूर लेनी है, 10-20 लाख की गाड़ी में आराम से काम चल रहा है। मतलब आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से आप हटते जाओगे, आप अपने आप को सोशल लाइफ से थोड़ा सा दूर करते जाओगे, अपने आप को सबसे हटाते जाओगे। तो ये होता है कि कहते हैं कि जिनका 7 नंबर है ना, उनका बेंट ऑफ माइंड जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चला जाता है, जो एक मैं कहता हूँ अच्छा भी है। अपने जीवन के लास्ट स्टेजेस में भगवान का ही नाम लो तो वो ज्यादा अच्छा है जी। सही बात है, सही बात है जी। और धार्मिक चीजों में जाना, गतिविधियों को, कि गीता में भी लिखा है जी कि इंसान के 4 फेज होते हैं। पहला फेज है युवावस्था, जहां पे आपको ज्ञान अर्जित करना है। दूसरा आपका धर्म है कि आप परिवार बनाएं, सृष्टि को आगे लेकर जाएं। तीसरा है कि आप समाज के लिए कुछ करें। चौथा जो आपका कर्तव्य बताया गया है वो यही है कि जिस भगवान के प्रति भगवान ने आपको इस पृथ्वी पे भेजा है, अब आप उनको बदले में कुछ दें। तो फिलहाल में तो मेरा और आपका समाज के प्रति कुछ देने का काम हो रहा है, देने का कार्य हो रहा है, जो हम आज इस पॉडकास्ट में कर रहे हैं। ठीक है, अभी भगवान के लिए करेंगे दोस्तों। अभी पिनेकल 5 में जब हम पहुंचेंगे, 7 हमारा एक्टिव हो गया, तो बिल्कुल करेंगे। ऑल अबाउट द पिनेकल, लाइफ के वो 5 फेजेस जो आपको गाइड करते हैं आपकी लाइफ में। अब देखो, ये पॉडकास्ट तो हम 5 घंटे का भी बना सकते हैं कि हम पिनेकल 1 में हर एक नंबर को रखें, फिर उसके एट्रीब्यूट्स बताएं, फिर पिनेकल 2 रखें, फिर उसमें एट्रीब्यूट्स बताएं, पिनेकल 3 रखें, फिर एट्रीब्यूट्स बताएं। कॉन्टिन्यूस है, ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, फिर मूलांक एंड भाग्यांक के साथ में, फिर उनकी रेमेडीज भी बताएं। तो 5 घंटे का पॉडकास्ट तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन हाँ, इस पॉडकास्ट का रिजल्ट देख के हम पूरी एक सीरीज निकाल सकते हैं पिनेकल के ऊपर, कि आज हम सिर्फ पिनेकल P1 की बात करेंगे। P1 में जो मूलांक हैं, जो नंबर आ रहे हैं, उनकी बात करेंगे, और वो भी पूरे कवर नहीं करेंगे, सिर्फ 5 नंबर करेंगे, 1 2 3 4 5, और उन 5 की फिर विद रेमेडीज, कि आपका पिनेकल 1 में 1 आ रहा है और आप सूर्य से रूल कर रहे हो, और फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या रेमेडी करनी है, 2, और ऐसी अनगिनत पॉडकास्ट बन जाएंगे अगर आप चाहेंगे तो। अगर आपने यहाँ तक पॉडकास्ट देखा है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और बताइए कि ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा। ये जो नई स्टडी है पिनेकल के ऊपर लेके, वो आपको कैसी लगी। हर पिनेकल आपकी लाइफ के एक स्टेज को बता रहा है कि आप पिनेकल 1 में आप डिनोट कर रहे हैं कि आपका करियर की तरफ आप कैसे रहेंगे। 2 बता रहा है सर आप पहला जो चाइल्डहुड, सेकंड है वेल्थ की तरफ, थर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेबिलिटी, फोर्थ है हेल्थ की तरफ, एंड 5 है आपकी जो रेस्ट पार्ट ऑफ द लाइफ है। एग्जैक्टली। एंड अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है और आपको कंसल्टेशन बुक करनी है, तो कृषभ सर का नंबर आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा, डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल मिल जाएगी, आप वहां से भी बुक कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो फटाफट से। एक सिल्वर प्ले बटन यहाँ लग जाएगा, हमें बड़ा अच्छा लगेगा और वो आप ही लोगों का ही होगा क्योंकि हम दिखा पाएंगे कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली है। जी थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। थैंक यू थैंक्स सर। फॉर गिविंग अस टाइम। थैंक यू नई सर। चीज सिखाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। राधे राधे। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे। राधे राधे जी।